नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर चर्चा। तो सबसे पहले गुजरात में सियासत गर्मा गई है। वजह है साबरमती नदी पर राजस्थान सरकार के बांध बनाने की तैयारियां। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात में एक्सीडेंट का एक और मामला सामने आया है। चोटीला से लौट रहे 10 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। अहमदाबाद बागोदरा हाईवे पर हुआ है ये एक्सीडेंट। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल को मिला है बड़ा झटका। पीएम मोदी डिग्री विवाद से जुड़े मामले में हाईकोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है बड़ा झटका। तो वहीं आगे गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस पृच्छक का तबादला। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा रखी थी, उन्होंने बरकरार। तो वही पूरे गुजरात में जोरों शोरों से चल रहा है कार्यक्रम मेरी मिट्टी और मेरी देश का। इसी के अंतर्गत वडनगर में लाटूड़ा गांव में आयोजित किया गया है एक कार्यक्रम। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान में साबरमती और सई नदी पर नए बांध बनाने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। गुजरात बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमनलाल वोरा ने इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से तत्काल ध्यान देने को कहा है। वोरा ने कहा है कि सीएम केंद्र में इस मामले को उठाए। क्या है पूरी बात, करेंगे चर्चा। साबरमती नदी पर राजस्थान सरकार के बांध बनाने की तैयारी के बीच गुजरात में सियासत गर्मा गई है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बांध बनाने के टेंडर आमंत्रित किए जाने के बाद गुजरात बीजेपी के नेता रमनलाल वोरा ने भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखा है। इसमें वोरा गुजरात की चिंताओं को उल्लेख करते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के बांध बनाने की कोशिश को चुनावी स्टंट बताया है। वोरा ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे गुजरात के हितों को देखते हुए विषय केंद्र सरकार के समझ उठाए। पूर्व मंत्री और गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमनलाल वोरा ने कहा है कि उत्तरी गुजरात के धरोही बांध में पानी की आपूर्ति रोकना राजस्थान सरकार का राजनीतिक स्टंट है। सामने आया है कि राजस्थान सरकार ने 2 बांधों के निर्माण के लिए निविदाएं जारी की है। ऐसा दावा है कि इससे साबरमती नदी और उसकी सहायक सीई नदी में पानी के प्रवाह अवरुद्ध हो जाएंगे। इससे गुजरात में धरोही बांध में प्रवाह को गंभीर रूप प्रभावित होगा। विधायक रमन वोरा ने कहा कि वर्ष 1971 में जब धरोही बांध का निर्माण हुआ था, तब हुए समझौते के अनुसार राजस्थान सरकार को धरोही बांध के आसपास 350 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी बांध बनाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में गुजरात सरकार इस मामले को केंद्र के सामने उठाएगी। वोरा ने आगे दावा किया कि धरोही का प्रवाह अवरुद्ध होने से गुजरात के 5 जिलों विशेषकर महसाणा और सबरकांठा को पानी में उपलब्धता और आपूर्ति के मामले में नुकसान होगा। वोरा ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि यदि राजस्थान में प्रस्तावित बांध परियोजना में केंद्र सरकार के फंड का कोई भी हिस्सा है और समझौते का उल्लंघन पाया जाता है, तो इस संबंध में उचित और सख्त कदम उठाए जाए। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। उदयपुर की कोड्डा तहसील में साबरमती नदी और सेई नदी पर जलाशय बनाया जाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2554 करोड़ रुपए के दूसरे प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इन नदियों पर जलाशयों के निर्माण के बाद पाली एवं सिरोही जिले के 750 गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। राजस्थान सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक साबरमती नदी और उसकी सहायक सेई नदी जो उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से निकलती है, इस नदी पर जलाशय बनाया जाएगा। यहाँ प्रेशराइज्ड पाइपलाइन, ग्रेविटी पाइपलाइन और चैनल के जरिए जवाई बांध में पानी छोड़ा जाएगा। जलाशय के पूर्ण होने पर 9 कस्बों पाली, रोहट, जैतारण, सुमेरपुर, बाली, देसूर, सोजत, रायपुर तथा मारवाड़ जंक्शन के 560 गांवों के साथ साथ सिरोही जिले के शिवगंज कस्बे तथा 178 गांवों की पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ होगी। वर्ष 2022 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली और सिरोही जिले में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई और साबरमती नदी पर जलाशय बनाने की घोषणा की थी। गुजरात के अहमदाबाद बागोदरा हाईवे पर एक सड़क एक्सीडेंट में 10 लोगों की मौत हो गई है। चोटीला से दर्शन करके लौट रही एक मैजिक गाड़ी हाईवे पर खड़े ट्रक में जा घुसी। इसमें मौके पर ही 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया है। क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं।
गांधीनगर सर्किस हाईवे के बाद अब अहमदाबाद बागोदरा हाईवे पर बड़ा एक्सीडेंट सामने आया है। चोटीला माता के दर्शन करके लौट रही एक मैजिक हाईवे पर खड़े ट्रक में घुस गई। इसके चलते एक्सीडेंट में 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में 5 महिलाएं, 3 बच्चे और 2 पुरुष शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक्सीडेंट में घायल हुए अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि हादसा हाईवे पर ट्रक के खड़े होने की वजह से हुआ। पुलिस के अनुसार मैजिक यानी छोटा हाथी गाड़ी में कुल 13 लोग सवार थे। इनमें 3 लोग आगे बैठे हुए थे, बाकी के 10 लोग पीछे सवार थे। ये सभी सुरेंद्रनगर जिले में स्थित यात्रा धाम चोटीला से लौट रहे थे। लौटते समय हाईवे पर सामने खड़ा ट्रक आने से यह बड़ा हादसा हुआ। इसमें कुल 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पहुंची, पुलिस ने मृतकों को बाहर निकलवाया और घायलों को अस्पताल भिजवाया। सभी कपड़वंज के सुधा गांव में मूल निवासी बताए गए हैं। हादसे के बाद बावला बागोदरा हाईवे पर जाम लग गया है। पुलिस के अनुसार ट्रक का टायर पंचर होने के चलते वह हाईवे पर खड़ा था। तभी पीछे आ रही मैजिक गाड़ी का चालक समझ नहीं पाया और बड़ा एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पीएम मोदी के डिग्री विवाद में गुजरात यूनिवर्सिटी की मानहानि के मामले का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती है। अहमदाबाद की निचली अदालत में चल रहे मानहानि केस की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर दोनों नेता हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां जस्टिस समीर दवे ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी है। पीएम मोदी के डिग्री विवाद में मानहानि केस का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने रिवीजन पिटीशन के लंबित रहने तक निचले कोर्ट में मानहानि केस की सुनवाई को रोकने की मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस समीर दवे ने केजरीवाल और संजय की अर्जी पर सुनवाई की। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मिहिर जोशी ने तमाम दलीलें रखी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का हवाला दिया और कहा कि राहत दी जाए। जोशी ने कोर्ट से सेशन कोर्ट में रिविजनल पिटीशन के लंबित रहने तक मानहानि केस की सुनवाई रोकी जाए। जस्टिस समीर दवे कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अब जब दिल्ली में सब कुछ ठीक है तो फिर पेशी क्यों नहीं हुए। अंडरटेकिंग देकर मुकरने और आधार बनाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी सांसद संजय सिंह को अहमदाबाद की निचली अदालत में पेश होना है। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले ने दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी है। पीएम मोदी के डिग्री विवाद से गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस किया था। इसमें दोनों नेताओं को पेश होने के लिए समन जारी किए गए थे। पिछली बार दोनों नेताओं को कोर्ट में छूट दे दी थी, तब उनके वकील ने दिल्ली में बाढ़ का हवाला दिया। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में समन से राहत पाने के लिए केजरीवाल सेशन कोर्ट गए थे, लेकिन वहां पर गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पक्ष नहीं रखे जाने से राहत मिल पाई थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट में भी दोनों नेताओं को राहत मिली। केजरीवाल की तरफ से हाई कोर्ट में दलील रखी गई थी, सेशन कोर्ट में उनकी रिवीजन पेंडिंग है। ऐसे में इसके लंबित रहने तक मानहानि मामले की कार्रवाई को रोका जाए या फिर अदालत उस पर रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई के लिए आदेश जारी करे ताकि उस पर फैसला हो। लेकिन कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी और जस्टिस समीर दवे ने अपने फैसले में कहा कि आपकी अर्जी लौटाई जा रही है और कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा रही। मोदी सर ने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई करने वाले जस्टिस पृच्छक का तबादला हो गया है। पृच्छक ने राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उनका गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर किया है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मोदी सर ने मानहानि केस की सुनवाई करने वाले गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत एम पृच्छक का तबादला कर दिया है। कॉलेजियम ने पृच्छक के अलावा गुजरात हाई कोर्ट के 3 अन्य जस्टिस का भी तबादला कर दिया है। सूरत कोर्ट से मोदी सर ने मानहानि केस में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी सूरत की सेशन कोर्ट में गए थे।
वहां से राहत नहीं मिलने पर राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली अपील पर जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक ने सुनवाई की थी। जस्टिस प्रच्छक ने सुनवाई पूरी होने के 66 दिन के बाद फैसला सुनाया था। इसमें उन्होंने सजा पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया था। जस्टिस प्रच्छक ने अपने फैसले में निचली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी थी तो हाई कोर्ट के फैसले को लेकर टिप्पणी भी की थी। अब सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट के 4 जस्टिस के तबादले की सिफारिश की है। इनमें जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक का नाम भी शामिल है। कॉलेजियम ने प्रच्छक का तबादला पटना हाई कोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने निम्न जजों का तबादला किया है। 4 जून 1965 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए हेमंत एम प्रच्छक 18 अक्टूबर 2021 में गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस बने थे। पोरबंदर में शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई भी उन्होंने पोरबंदर से ही हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। सालों की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी वकील के तौर पर काम किया। इसके बाद हेमंत एम प्रच्छक ने 2015 से लेकर 2019 तक केंद्र सरकार के स्थायी वकील के तौर पर काम किया। इसके बाद 18 अक्टूबर 2021 को वे हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। इसके बाद इस साल उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी बहुचर्चित मामले पर सुनवाई की थी और कोर्ट समर वेकेशन के लिए बंद होने का हवाला देकर निर्णय सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद उन्होंने 66 दिन बाद फैसला सुनाया था। मेरी मिट्टी मेरा देश के अंतर्गत वडवान के लाटूदा गांव में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा उप सरपंच जगदीश मकवाना भी मौजूद थे। कार्यक्रम में लाटूदा गांव के एक्स आर्मी जवान भी मौजूद थे। तो आइए जानते हैं ये क्या था पूरा कार्यक्रम। आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मातृभूमि और देश की माटी के वीरों को नमन करने के उद्देश्य से मारी माटी मारो देश, माटी को सलाम वीरों को सलाम अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है ये कार्यक्रम, जिसके तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस समय कार्यक्रम अजरोज के वाडवान के लातोड़ा गांव में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम उप प्रधान आरक्षक जगदीश मकवाना भी उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम में जीवन में देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की गरिमा को बढ़ावा देने और आजादी पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने ग्रामीण से देश आजाद होने के समय की स्थिति के बारे में बात की। कार्यक्रम में जिला पंचायत के तालुका विकास अधिकारी तलाटी लातूड़ा, गांव के सरपंच, गांव के विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम के तहत गांव के पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया तथा वृक्षारोपण एवं ध्वजारोहण का भी कार्य किया गया। આજે વઢવાણ તાલુકાના લટુડા ગામે મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આ દેશના વીર શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી અને આ દેશના વીરોને વંદન કરવા માટે આ ગામની તળાવની પાળ પાસે શિલા ફલકમનું અનાવરણ વિધિ થઈ, સાથે સાથે વૃક્ષારોપણ પણ કાર્યક્રમ થયો અને આ ગામના જ જે એક્સ આર્મી મેન 4 જે જવાન મિત્રો છે એમનું ગ્રામ પંચાયત અને સરકાર દ્વારા અભિવાદન કરવામાં આવ્યું છે। મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ કાર્યક્રમ સમગ્ર દેશની અંદર એક નાગરિકની અંદર દેશદાજ, દેશ પ્રેમ, દેશ ભાવ એના દિલમાં ઉજાગર થાય એ પ્રકારનો આ એક અદ્ભુત કાર્યક્રમ દેશના આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા 9મી ઓગસ્ટથી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને 30મી ઓગસ્ટે આ કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ દિલ્હી ખાતેથી થવાની છે। ત્યારે એ કાર્યક્રમના ભાગરૂપે આજે લટુડા ગામમાં સરસ મજાનો કાર્યક્રમ થયો છે। ત્યારે ગામના સરપંચ અને એમની ટીમને હું હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન પાઠવું છું। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।